गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की एनडीए सीडीएस क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं और आज हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे मेंसुरेशन 2D एंड 3D, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। इसको समझिए। 2D एक्चुअली जब हम किसी चीज को, ये जो बोर्ड हमारा लगा हुआ है ये 2D है, यानी 2 डायमेंशनल पर दिखाते हैं तो उसको दिखाने का तरीका अलग होता है। वैसे अगर आप यूनिवर्स में देखेंगे तो हर चीज़ कैसी है, 3D है। जैसे ये जो है पेन, ये कैसा है, 3D है। क्यों? इसमें एक लेंथ है, इसकी एक चौड़ाई भी है। अगर नापेंगे तो अगर इसकी जो है हम रेडियस को डबल कर दें तो इसकी क्या निकल आएगी, चौड़ाई निकल आएगी। इसके बाद ये किस फॉर्म में है, ये अगर देखा जाए तो ये सिलेंडर के फॉर्म में है और इसका अगला हिस्सा जो है किस फॉर्म में है, कोन के फॉर्म में है। ये भी अगला हिस्सा किस फॉर्म में है, कोन के फॉर्म में है। कहने का मतलब जो भी फिगर्स या जो भी चीज़ें हैं, ये यहाँ टेबल रखी हुई है, ये 3D है। ये एक मोबाइल है, ये किस में है, 3D फिगर है। यानी कि मैक्सिमम चीज़ें जो हैं, मैक्सिमम क्या, लगभग मान लीजिए हर चीज़ जो है 3D में है। मैं अपने आप में 3D हूँ, ये बोर्ड अपने आप में 3D है। लेकिन जब इस पर हम किसी चीज़ को लिखेंगे, करेंगे, तो वो किस फॉर्म में करेंगे, 2D। तो मेंसुरेशन में हम लोग 2D 2 डायमेंशनल एंड 3D 3 डायमेंशनल दोनों को आज कंसीडर करेंगे। दोनों के बारे में बेसिक बताएंगे कि किस तरीके से वो होता है। तो पहले एक स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा जनरल चीज़ बताते हैं आपको। जैसे स्क्वायर के बारे में आप सबने सुना होगा, ये स्क्वायर है। ये क्या है, एक स्क्वायर है। ये स्क्वायर में आपको पता होगा, स्क्वायर में जो साइड होती हैं चारों, वो इक्वल होती हैं। अगर ये A है तो ये भी A होगी, ये भी A होगी और ये भी A होगी। इसीलिए जो है इसका जो एरिया होता है, इसका जो एरिया होता है वो A स्क्वायर होता है। इसका एरिया आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसका एरिया जो है वो A स्क्वायर होता है। और इसका जो क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। अगर इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, इसमें वॉल्यूम नहीं होगा। जब चीज़ 2D होगी तो वॉल्यूम नहीं होगा, 3D में वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका जो एरिया है अगर उसको निकालेंगे, सबसे पहले माफ़ करिएगा, इसका जो एरिया है वो क्या होगा, A स्क्वायर होगा, A इंटू A। और इसकी जो पेरीमीटर होगी वो क्या होगी, जो इसकी पेरीमीटर होगी वो होगी A प्लस A प्लस A प्लस A, या इसको लिख सकते हैं 4A। यानी हम चारों साइडों को जोड़ेंगे। कैसे? हम यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। यानी अगर ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है, तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया होगा 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। अब 100 एरिया तो आ गया, लेकिन इसमें हम क्या यूनिट यूज करेंगे। अगर ये मीटर है तो ये होगा 100 मीटर स्क्वायर। क्यों? एक 10 इंटू 10 100 हो गया, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो गया। और अगर हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं, परिमिति क्या होगी, तो आप देखिए 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। लेकिन ये मीटर 40 मीटर होगी, यानी ये पेरीमीटर जो इसकी होगी वो क्या होगी, 40 मीटर होगी। तो ये मैंने एक जनरल चीज़ आपको बताई, यहाँ से शुरुआत की कि किस तरीके से हम एरिया निकालते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा फिगर के साथ खेलते हैं। फिगर के साथ खेलिए थोड़ा सा। कैसे? मैथमेटिक्स खेली जाती है भाई। ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब इस स्क्वायर को अगर हम 3D फिगर में बदलेंगे ऐसे, तो अगर हम इसको 3D फिगर में बदलेंगे तो क्या होगा, जरा इसको सोचिए। ये मैंने इसका 2D फिगर का 3D फिगर बनाया, ठीक है। सबसे पहले जो स्क्वायर होता है
उस स्क्वायर में कितनी साइड होती हैं? 4, इसीलिए उसकी पेरीमीटर क्या होती है? 4a या 4 साइड, जो आप चाहें वो लिख लें। अब इसमें कितनी साइड होंगी, इसको सोचिए, इसमें कितनी साइड होंगी टोटल। तो आप देखेंगे अगर इसमें कितनी साइड होंगी तो एक डब्बा ले लीजिए, जैसे ये मान लीजिए, इसको मान लीजिए, वैसे तो ये रेक्टेंगल है लेकिन इसको मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 6 साइड हुई, यानी इसके 6 सरफेस हुए। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इसका एरिया निकालेंगे, इसी का एरिया को डबल कर देंगे तो नीचे का निकल आएगा, इसका एरिया निकालेंगे, इसका डबल कर देंगे तो इधर का निकल आएगा, इसका एरिया निकालेंगे, इसको डबल कर देंगे तो इधर का निकल आएगा, और उन सबको जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। अब यहाँ पर चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में ये सारे एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये सारे एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया, तो वो क्या हो जाएगा? एक का स्क्वायर था a स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 6 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6। देखिए फिर से देखिए, 6 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पार्ट हैं। कोई भी जो डाइस होगी, कोई भी जो क्यूब होगा, कोई भी जो इस तरह की चीज होगी, उसके 6 सरफेस होंगे। चूंकि ये क्या है? चूंकि ये क्या है? स्क्वायर है। तो स्क्वायर से जब मैंने क्यूब बनाया तो वो क्यूब में चूंकि सारी साइड बराबर हैं। कैसे? ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, जरा समझिएगा, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड जो है इसके बराबर है, और ये साइड जो है इसके बराबर है, यानी सारी साइड्स जो हैं आपस में बराबर हैं। अब जरा देखिए, ये बराबर है, 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 और ये बराबर है। अब जरा समझिए, ये सारी आपस में बराबर है। क्यों बराबर हैं? ये सारी आपस में इसलिए बराबर हैं क्योंकि ये क्यूब है, तो क्यूब की सारी साइड आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी, इसीलिए इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 6a स्क्वायर। तो जब भी कोई क्यूब होगा तो 6a स्क्वायर कहाँ से आए? ये बात समझ में आए? चूंकि 6 सरफेस है और हर सरफेस का एरिया a स्क्वायर है, तो टोटल सरफेस का होगा, टोटल सरफेस का 6a स्क्वायर होगा। अब हम लोग बात करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला रटिए मत, अब आप आगे आ जाइए। अगर हमें इसकी पेरीमीटर निकालनी है तो हमको ये सारी जो है ऐड करनी पड़ेंगी। तो ये कितनी साइड होंगी जरा गिनिए। ये साइड होगी 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। फिर से देखिए इसकी कितनी साइड होंगी, तो आप देखिए 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल कितनी होंगी साइड? 12 साइड्स होंगी। अगर इनकी सारी साइड्स को गिनोगे तो ये कितनी आ जाएंगी? 1 2 3 4, 4 ये नीचे आ गई, 4 ऊपर आ गई, 4 4 8, और 4 पिलर आ गए। अगर ऐसे कंफ्यूजन हो तो इसका गिनने का तरीका हम आपको दूसरा बताते हैं। हम इस रूम में पढ़ा रहे हैं, ये रूम वैसे तो स्क्वायर में नहीं है, रेक्टेंगल में है। अब अगर इस रूम को देखिए आप, तो ये जो रूम है इसकी, अब इसमें साइड गिनिए, तो पहले जमीन की साइड गिनते हैं, 1 2, एक ये 3 और एक सामने 4, ठीक है। इसी तरह से 4 कहाँ है? ऊपर, तो 4 और 4 8, इसके बाद इसके चारों कॉलम, ठीक है, तो 8, एक 9, एक 10, एक 11, एक 12, तो कितनी इसमें हो गए टोटल? जो इसमें जो टोटल लंबाई निकलेगी तो क्या होगी? जितनी एक की लेंथ होगी उसका 12 टाइम्स 12 गुना कर देंगे तो वो उसका क्या आ जाएगा? सारी साइड्स की क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी, ठीक है। समझते जाइएगा इसको। अब क्या होता है इसमें, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम कैसे निकलता है जरा उसको सोचिए। तो इसके वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ और ब्रेड्थ से क्या निकला? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा।
तो यहाँ वॉल्यूम आपका 1 मिनट में निकल आएगा, इस तरीके से निकाला जाएगा। हम एक फिगर से आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। अगर ये ए है, ए है, ए है सारे, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम आपका ए क्यूब हो गया। और क्या हो सकता है, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उस पर बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, सिर्फ एक ही फिगर से भी बात करते हैं, फिर हम सारे आपको बताते जाएंगे और कराते जाएंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चंस बनेंगे, मान लीजिए कोई रूम है जो स्क्वायर में है, उसमें वाइट वॉश कराना है। तो सबसे पहले चीज समझिए, वाइट वॉश कहाँ होगा, चारों दीवालों में होगा, प्लस कहाँ पे होगा, छत पर होगा। फर्श पर वाइट वॉश नहीं होता है। अब कहा जाएगा वाइट वॉश कराना है और उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी जाएगी। तो आपको क्या करना होगा, दीवालों में चारों में होगा तो चारों में करा दीजिए और एक फर्श में करा दीजिए। तो आप कैसे कराएंगे जरा आप समझिए। अगर स्क्वायर में है तो जो एक दीवार होगी उतनी ही बड़ी चारों दीवारें होंगी। तो आप यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे, यहाँ पर 4 सरफेस का एरिया निकालेंगे, प्लस जो है उसको 4 सरफेस का एरिया प्लस जो है छत, यानी 5 सरफेस का एरिया निकालेंगे। और जो 5 सरफेस का एरिया होगा उस पर वाइट वॉश कराएंगे। उस पर जो स्क्वायर मीटर का खर्चा होगा उसके हिसाब से उसको आप कैलकुलेट कर देंगे तो टोटल खर्चा निकल आएगा। ये एक तरीका है। अब आता है फर्श बनवाने का खर्चा है। तो फर्श बनवाने के लिए सिर्फ लेंथ इनटू ब्रेथ, उसका एरिया निकाल के उसके हिसाब से फर्श बनवाएंगे। अगला क्या आ सकता है, मान लीजिए इसमें एक गड्ढा खोद के स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है, बीचों बीच में स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है, मतलब जो है वो जो है अंदर बनाया जा रहा है रूम के। अब अगर रूम के अंदर स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है तो उसकी जो मिट्टी निकलेगी वो आसपास बिछाई जाएगी। तो जो बिछेगी तो वो जितने एरिया बचेगा उसी पे बिछेगी, तो उसमें कितनी ऊंचाई बढ़ जाएगी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे ईंट कितनी लगेगी, इतने एरिया में इतनी लगती तो इतने में कितनी ईंट लग जाएगी, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतने में कितना मटेरियल लग जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे 2D और 3D फिगर में। नॉलेज आपको 2D और 3D दोनों की होनी चाहिए, तब आपको क्वेश्चन करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो ये तो था आपका स्क्वायर। अब रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। अच्छा, स्क्वायर में एक चीज़ और रह गई, जो इसका विकर्ण होता है। पहले विकर्ण किसको कहते हैं, डायगोनल। डायगोनल समझिए, थोड़ा सा इसको साफ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, तो जो ये है ये इसका क्या होगा, डायगोनल होगा। ठीक है, तो जो इसका डायगोनल होगा, विकर्ण होगा, उसकी विकर्ण कैसे निकालेंगे, इसका विकर्ण होगा भुजा स्क्वायर, मतलब साइट √2। तो इसका जो डायगोनल होगा वो साइट √2 होगा, भुजा स्क्वायर नहीं, साइट √2। ठीक है, तो जब साइड √2 करेंगे तो क्या निकल आएगा, इसका विकर्ण निकल आएगा। ठीक है, जो भी साइड है उसका √2 कर देंगे तो विकर्ण निकल आएगा। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक, चलो शुरुआत करते हैं। हम लोग एक एक चीज को क्लियर करेंगे। ठीक, तो पहले हम सारी फिगर्स बनाकर उनकी जो फॉर्मूले हैं वो बता देते हैं। रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होती, ब्रेथ एक जैसी होती है और लेंथ एक जैसी होती है। तो इसका जो है एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और इसका जो पेरीमीटर होता है वो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी लेंथ और ब्रेथ जोड़ के उसका डबल कर दोगे तो क्या निकल आएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और इसी ये पेरीमीटर आ गया। अब इसी का जो है विकर्ण अगर निकालना हो, डायगोनल निकालना हो, तो डायगोनल इसका कैसे निकलेगा, तो इसका डायगोनल आपने सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम, तो उसी उससे निकलेगा। तो इसका डायगोनल होगा अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। लेंथ और ब्रेथ का स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल आएगा, डायगोनल निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। अब जब इसका 3D फिगर बनाएंगे, इसको जरा गौर करते जाइए, समझते जाइए। यहाँ पर जब इसका हम 3D फिगर बनाएंगे तो क्या होगा जरा समझिए। 3D फिगर कुछ ऐसे बन जाएगा, ये 3D फिगर हो गया।
तो जब 3D फिगर बनाएंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, सबसे पहले एरिया की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और तीनों चीज़ें क्या होंगी, अलग अलग होंगी, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज़ें इसकी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। अब क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर अलग होगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, वहाँ 6a² नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये दो सरफेस एक जैसी होंगी, ये दो सरफेस एक जैसी होंगी, और ये दो सरफेस एक जैसी होंगी। यानी इस सरफेस को निकाल लें हम, उसका डबल कर दें, इस सरफेस को निकाल लें, उसका डबल कर दें, और इस सरफेस को निकाल लें, उसका डबल कर दें, ये इसका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो रटने की कोशिश आप ना करें, हर चीज को समझें। फॉर्मूला रटने में एक दिक्कत होती है, मान लो हम फॉर्मूला भूल गए तो फिर बड़ी दिक्कत है, कितने फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ट्रेंगल है, ट्रेंगल की बात कर लेते हैं। ट्रेंगल बहुत तरह के बनते हैं भाई, ट्रेंगल ऐसा भी बनता है, ट्रेंगल ऐसा भी बनता है, और भी तरह के ट्रेंगल बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर इसकी पेरीमीटर निकालनी है और ये तीनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, तो आप तीनों की साइड कर दीजिए। अगर तीनों की साइड आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। या अगर अलग अलग हैं तो a + b + c कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मान लीजिए a है, ये b है और ये c है, तो a + b + c, इस तरीके से आप तीनों की साइड निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी आप पेरीमीटर निकालने के लिए a + b + c कर सकते हैं। अब बात आती है, हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2, किसका एरिया निकालने के लिए 1/2 करेंगे, पहले ये सोचिए, किसका एरिया निकालने के लिए हम लोग 1/2 करेंगे। तो इसका तरीका है, एरिया निकालने के लिए आप करेंगे 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ, 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ, इस तरीके से क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो ये तरीका है इसका एरिया निकालने के लिए, 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि ये इसकी क्या है, ब्रेथ है, और ये इसकी क्या है, लेंथ है। ये तो आपको पता ही होगा, तो आप निकाल लेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा, √s, s - a, s - b, s - c, उससे आप जो है किसका निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। तो इस तरीके से जो भी सिचुएशन दी जाएगी उसका एरिया हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब अगर ट्रेंगल है, ट्रेंगल का 3D बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्रिज्म बन जाएगा। ट्रेंगल का अगर 3D बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्रिज्म। हर चीज़ को समझो। ठीक है, ट्रेंगल का 3D बनाएंगे तो उसमें प्रिज्म बन जाएगा। ठीक, अब है सर्कल ले लीजिए, जरा सर्कल की बात भी कर लेते हैं। हर चीज़ की बात कर लें पहले, फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं अगर सर्कल है तो सर्कल का फंडा क्या है उसको समझिए। एक तार को लीजिए और ऐसे घुमा दीजिए तो क्या बन जाएगा, सर्कल। ठीक है, और अगर इसका 3D फिगर बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा, गोला। 3D बनाएंगे तो गोला बन जाएगा, नहीं तो सर्कल बन गया। और इसी पे अगर सर्कल पे सर्कल, सर्कल के सर्कल सारे रखते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर। अगर रखते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। अब जरा देखिए, सर्कल है, सर्कल में ये क्या है, रेडियस है r। ठीक है, अब अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो ये होगा πr²। πr² क्या होगा, सर्कल का एरिया होगा, पूरे सर्कल का एरिया πr² होगा। और इसकी पेरीमीटर अगर निकालनी है तो वो क्या होगी, वो होगी 2πr। 2πr इसकी क्या होगी, पेरीमीटर होगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसी से सिलेंडर बना दिया जाए तो इंटू h, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसमें क्या कर देंगे πr² इंटू h, तो उससे क्या हो जाएगा। आप चीज को समझो कि कोई भी चीज जो बनी है वो बनी कैसे है। ठीक है, और इसका डबल कर देंगे रेडियस का तो क्या निकल आएगा, यू नो अबाउट वेरी वेल, आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से अब अगर इसमें क्वेश्चन और बन जाता है, एक क्वेश्चन बन जाता है बेटा कि ये पहिया भी तो है, कि कोई पहिया है, उसकी रेडियस दे दी गई और आपसे कहा गया वो पहिया 100 राउंड लगाएगा तो कितनी दूरी चलेगा।
या इतनी डिस्टेंस चेस करने में उसको कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, या उसकी स्पीड इतने किलोमीटर पर आवर है तो वो एक मिनट में कितने राउंड लगाता है, एक सेकंड में कितने राउंड लगाता है, एक घंटे में कितने राउंड लगाता है, दिल्ली जाने में कितने राउंड लगा देगा, दिल्ली की दूरी इतने किलोमीटर है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो उसको क्या है, उसको सिचुएशन समझिए। मान लीजिए हम इस तार को अगर ऐसे खोल दें तो ये तार इस तरीके से लंबा हो जाएगा, तो जो इसकी पेरीमीटर होगी, पहिया जो है अपनी पेरीमीटर की दूरी के बराबर जो है एक राउंड में चलता है, तो जो पेरीमीटर होगी उतनी दूरी वो एक राउंड में चेस करेगा। अब यहाँ से देख लीजिए कि भाई दिल्ली की दूरी कितनी है, उसको पेरीमीटर डिवाइड करिए, इतने राउंड लगाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्पीड में एक बार इतनी तेजी से घूमता है तो कितने राउंड लगाएगा, आप निकाल लीजिए कितने राउंड। तो जो मेंसुरेशन है वो थोड़ी ज़्यादा आसान होती है अगर आपको उसके कंसेप्ट क्लियर हैं तो। पानी खूब पिएं, पानी आपको वायरल प्रॉब्लम से भी बचाता है। जी, लोग आजकल कोविड में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, वो खाते हैं। आप गर्म ताज़ा खाना खाइए, खूब पानी पीजिए। इम्यूनिटी बढ़ाने की इससे अच्छी कोई भी दुनिया में चीज़ नहीं है। गर्म ताज़ा फ्रेश फ्रूट्स खाइए, जंक फूड से थोड़ा दूर रहिए, खाइए टेस्ट के लिए। एक तो समस्या ये है कि हमारे नेचर ने जो चीज़ें हमको बहुत अच्छी लगती खाने में वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है वो बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं। लौकी, तरोई, कद्दू, जो चीज़ें नहीं पसंद हैं वो बड़ी फ़ायदेमंद हैं, और जो चीज़ें हमको पसंद हैं वो फ़ायदेमंद नहीं है। ये बड़ी समस्या है। तो इसलिए खाइए सब, ऐसा नहीं कि उनको नहीं खाना, सबको खाइए, लेकिन जो चीज़ फ़ायदा कर रही है उसको ज़्यादा खाइए। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, बढ़िया अच्छा खाना खाइए, खूब पानी पीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, एक रेक्टेंगल की लंबाई 20 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई को कितने % कम करें ताकि एरिया अनचेंज रहे। फिर से सुनिए, एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ को 20% इंक्रीज किया जा रहा है, लेंथ को 20% इंक्रीज किया जा रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसके ब्रेथ को कितना कम करना पड़ेगा ताकि एरिया अनचेंज रहे। तो सर सबसे पहले इसको आप गौर करिए, ये जो डब्बा दिख रहा है, यानी ये जो चीज दिख रही है ये क्या है, उसको समझने की कोशिश करिए। ये जो दिख रहा है, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है, अगर उसकी, जैसे आपने देखा होगा फ्रूटी पीते हैं, तो फ्रूटी को अगर एक साइड से देखेंगे तो रेक्टेंगल है, ठीक है, तो उसको अगर लेंथ बढ़ाओगे तो ओवरऑल बढ़ जाएगी। तो अब चलो उस बात को छोड़ते हैं। अगर इसका एरिया अपने आप में 100% था, तो जैसे इसकी लेंथ को आपने 20% बढ़ाया तो एरिया 120% हो गया। यानी 100% एरिया था, 20% एरिया जैसे ही बढ़ेगा तो एरिया हो जाएगा 120%, 120% एरिया हो गया। इस बात को गौर करने की कोशिश करिएगा सर, 120%, ठीक। आप कह रहे हैं ब्रेथ को कम करना है, ब्रेथ को कितना कम कर दें कि एरिया अनचेंज रहे, यानी 100% रहे। तो सर हमको जो ये 20% मैंने इंक्रीज किया है, इस 20% को हमें कम करना पड़ेगा। तो इस 20% को हमें किस पर कम करना पड़ेगा भाई? एरिया तो 120 हो गया ना, 120 पर कम करना पड़ेगा। तो 120, तो 20%, 120% का कौन सा पार्ट होगा? 1/6 होगा। और 1/6 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जरा समझिए, 1/6 को लिख सकते हैं 16.66%। यानी कि अगर हम लेंथ को 20% इंक्रीज करेंगे तो ब्रेथ कितनी कम हो जाएगी? 16.66% कम करनी पड़ेगी ताकि एरिया क्या हो? अनचेंज रहे, ठीक है। इन सब का यूज कहाँ पे, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, जरा इसको सोचिए। भाई मान लीजिए आप किसी बहुत मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब मिलती है आपको, ठीक है। मान लीजिए आप कोका कोला में जॉब करने लगते हैं। कोका कोला जो है वो अमेरिका में लिस्टेड कंपनी है, बड़ी कंपनी है सर। जो हम जितने भी यहाँ फ्रूटी पीते हैं, थम्स अप पीते हैं,
बहुत सारे और कोका कोला के प्रोडक्ट हैं, कोक अपने आप में है, पीते हैं, सब वो कंपनी उसी का प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे बोइंग, जितने प्लेन उड़ते हैं ये अमेरिका में लिस्टेड है, ठीक है। अमेजोन अमेरिका में लिस्टेड है, ठीक है। बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका में लिस्टेड है। अमेरिका ऐसे ही पैसे वाला नहीं है, दुनिया की जो बहुत बड़े बड़े काम करने वाली कंपनियां हैं जैसे अमेजोन है, आज आप घर में बैठे बैठे कोई भी सामान मंगा रहे हो वो अमेरिका में लिस्टेड है, तो प्रॉफिट उनको हो रहा है वहाँ पर, समझिएगा। बोइंग पूरी दुनिया में प्लेन उड़ रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, कुछ लोग चार्टर प्लेन भी रखते हैं, तो वो किसको फ़ायदा हो रहा है? बोइंग को फ़ायदा हो रहा है। कोको कोला भी वहाँ पर लिस्टेड है। बात समझिए, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ा पाएंगे? अब आपने क्या किया, देखा कि भाई मेरा डब्बा देखने में आकर्षक नहीं है, अगर हम इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को चेंज कर दें, इसको हम इस तरीके से कर दें, ऐसा कर दें, तो ये देखने में अट्रैक्टिव हो जाएगा। जब कोई चीज़ देखने में अट्रैक्टिव होती है तो चीज़ ज़्यादा बिकती है। मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। चीज़ कैसे बिकती है? ज़्यादा बिकती है, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो लोग उसको देख के अट्रैक्ट होंगे और चीज़ को खरीदेंगे। अब हम चीज़ ज़्यादा भी नहीं देना चाहते, जितना हम पहले दे रहे थे उतना ही देना चाहते, तो हमें अपना क्या है, एरिया उतना ही रखना है या वॉल्यूम उतना ही रखना है, तो उसके हमको क्या करना पड़ेगा? डायमेंशन को चेंज करना पड़ेगा। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप पढ़े लिखे होंगे और आपको इस तरह की चीज़ें आती होंगी। तो इसलिए दुनिया में हर जगह, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, हर जगह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हर जगह पढ़ाई की जरूरत है। अनपढ़ आदमी इसीलिए सक्सेस नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी इसीलिए तरक्की करता है, ठीक है। हमारा देश बहुत ज़्यादा तरक्की सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहा है कि हमारे यहाँ पर एक समस्या है कि हमारे यहाँ पर जो हमारे शासक हैं, ठीक है, वो शायद उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर वो लोग भी बहुत पढ़े लिखे हो जाएं, जैसे ISPCS होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, तो फिर कुछ और ही हो जाए मज़ा। खैर, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग जी। तो क्या करते हैं समझिएगा, फिर से इसको समझिए। एक ये रेक्टेंगल दिया गया है, आयत दिया गया है, इसकी लेंथ को 20% बढ़ाया गया। तो अगर आयत का एरिया 100% था तो जैसे 20% बढ़ाएंगे तो एरिया कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। अब कह रहे हैं इसके ब्रेड्थ को हम कितना कम करें, यानी ब्रेड्थ कितनी कम कर दें कि एरिया अनचेंज रहे। तो जरा गौर करिएगा भाई, ब्रेड्थ हम कैसे कम करेंगे? तो ब्रेड्थ हम अब यहाँ से यहाँ तक नहीं कम करेंगे, यहाँ से पूरा यहाँ तक कम करेंगे। तो यहाँ तक कम करेंगे तो हमें ब्रेड्थ कितने पर, 20% जो बढ़ा है उसको कितने पे डिडक्ट करना है? उसको 120 पे डिडक्ट करना है। तो 120% पे जब कम करेंगे तो हम कितना कम करेंगे? 16.66% कम करेंगे, ठीक है। हम इसका एक डेरिवेशन भी करके आपको दिखाते हैं, उसको भी देखिए जरा, इसी चीज को। जैसे मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है, एक्चुअली ये तार बीच में आ रहा है, डैमेज ना हो जाए जी। देखिए, मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ को 20% इंक्रीज किया गया और ब्रेड्थ को भी 20% इंक्रीज किया गया, तो एरिया कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा? एरिया कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा? लेंथ 20% बढ़ाई गई, ब्रेड्थ 20% बढ़ाई गई, तो सर इसका एरिया पहले 100% था। किसका एरिया? इसका एरिया। अब इधर भी 20 बढ़ा, इधर भी 20 बढ़ा, तो ये कितना बढ़ गया? ये समझने वाली बात है, इसको समझना। तो सर कोई भी चीज़ अगर 100% थी और पहले लेंथ अगर इसकी 20% बढ़ी तो ये हो गया 120%। तो जब यहाँ से यहाँ तक हुआ तो ये 120% हो गया, जो भी मैंने बताया। अब जो एरिया है 120, अब 120 पर 20% बढ़ेगा, तो 120 का 20% जो नहीं निकाल पाते हैं वैसे निकालेंगे। 120 का 20% कितना होगा? कायदे से कर दे रहे हैं। 120 का 20% कितना होगा? तो 120 का 20% होगा 24, ठीक है, परसेंट। तो 24% यानी 120 का 24% जब बढ़ेगा तो ये चीज हो गई 144%। इसका मतलब अब यहाँ से यहाँ तक ये पूरे जो फिगर दिख रहा है इसका एरिया हो गया 144%।
अब ये इसको आप समझिए, ये 100% एरिया था, ये बढ़ा तो हो गया 20%, 120%, और इस पर जब ये बढ़ा तो ये हो गया 20%, यानी 120%, और ये कितना बढ़ गया 20 का 20%। तो सर इसको गौर करिएगा, ये 4% हो गया, 20 का 20% कितना होगा सर? तो जब 20 का 20% निकालेंगे तो 4%, यानी ये एरिया कितना बढ़ गया 4%। यानी जब भी मैंने 20 रख के करके दिखाया, इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यानी इस 100 पर जब हम पुराने फिगर पर वृत्त को बढ़ा देंगे तो 20, लेंथ को बढ़ा देंगे तो 20, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो बढ़ेगा वो क्या होगा, उस जो 20% बढ़ी है चीज उस पर भी तो चीज बढ़ेगी, ठीक है। तो कितनी बढ़ेगी 4, इसलिए कितना बढ़ गया 40 ना बढ़कर कितना बढ़ता है 44, 120% का 20%, कितना 24% इज इक्वल टू 144%। तो इस तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन। हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस कराते हैं। समझते जाइए भाई। जी एक आयत की लंबाई को 20% कम कर दिया गया, एक रेक्टेंगल की लेंथ को 20% कम कर दिया गया, डिडक्ट कर दिया गया, कम कर दिया गया, और उसकी चौड़ाई को क्या किया गया, उसकी चौड़ाई को कितने % कम करना पड़ेगा ताकि एरिया अनचेंज रहे। उसका उस क्वेश्चन का अपोजिट देखिए, एक रेक्टेंगल अच्छा नहीं बना, रेक्टेंगल अच्छा बना देते हैं जरा। ये बन गया रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ को 20% कम कर दिया गया। तो सर ये है अपने आप में 100%। अब अगर हम 20% कम करेंगे तो कुछ इस तरीके से कम करेंगे, ये 20% इसका कम हो गया, कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने, 20% कम हो गया। तो सर अगर पहले ये 100% था तो जब 20% कम हो गया, पहले ये 100% था, ये चीज़ कितनी थी 100%, तो जब यहाँ पर 20% कम हो जाएगी तो ये चीज़ कितनी बची 80%। तो अब 80% हमारे पास चीज़ बची, कितनी बची 80% चीज़ बची। अब क्या कह रहा है, इसकी चौड़ाई को कितने % बढ़ाएं, यानी इसकी वृत्त को हम कितने % बढ़ाएं, ऐसे वृत्त को। तो जो वृत्त अब बढ़ेगी वो इसी पर तो बढ़ेगी, क्योंकि ये चीज़ तो खत्म हो गई ना। इसको कितने % बढ़ाएं कि एरिया अनचेंज रहे। तो सर जो 20% मैंने कम किया है, ये जो 20% कम किया है, इसको हमें किस पर बढ़ाना है, जो रिमेनिंग एरिया बचा है उस पर बढ़ाना है, यानी 80% पर बढ़ाना है। तो 20% 80% का कौन सा पार्ट होगा 1/4, यानी कितना होगा 25%। 1/4 कितना होता है, इसको अगर काटेंगे तो कितना जाएगा 25%। इसका मतलब जब हमने किसी रेक्टेंगल की वृत्त को 20% कम किया है तो चीज कितनी बची, इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो, वर्बल समझो। कोई चीज है, कोई रेक्टेंगल है, कोई चीज है 100%, उसकी लेंथ को जब हम 20% कम करेंगे तो एरिया भी 20% कम हो जाएगा। तो एरिया कितना बचा 80%। अब कह रहे हैं नहीं नहीं, एरिया कम नहीं करना है, एरिया अनचेंज रखना है, यानी हमें चीज 100% देनी है, यानी हमें वृत्त बढ़ा देनी है। तो आप जरा सोच के देखिए, जो 20 हमने बचाई है वो अब हम 80 पर अगर देंगे तो 20 कौन सा पार्ट होता है 80 का 1/4, 20 20 20 20, ठीक है। तो जब इसको 100 पे कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 25 25 25 25, या 20 जो है 80 का 1/4 पार्ट, इसका मतलब 1/4 क्या है 25%। तो हमें उसकी चौड़ाई को कितना बढ़ाना पड़ेगा 25%। इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। जब आप रिदम में आएंगे तो आप भी इस तरह से करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। एक और करते हैं, थोड़ा सा 2 चीज़ें लेके करते हैं। समझते जाइए हर चीज़ को, मैथ्स बहुत आसान होती है, ठीक है। आपकी एडवांस मैथ भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी।
किसी आयत की, किसी रेक्टेंगल की लंबाई को 20% बढ़ाया गया है और चौड़ाई को कितने परसेंट कम करना पड़ेगा कि सुनो, किसी आयत, किसी रेक्टेंगल की लेंथ को 20% बढ़ाया गया है, ठीक। अब उसकी चौड़ाई को कितना कम करना पड़ेगा ताकि एरिया 20% कम हो जाए। अब लो, यहां पे एक नई चीज हो गई, एरिया 20% कम करना है और लेंथ को 20% बढ़ाना है। जरा गौर करिए, ठीक है, हमें चीज कम देनी है और बड़ी दिखानी भी है, तो इसका मतलब उसकी चौड़ाई को काफी कम करना पड़ेगा। देखिए जरा गौर करिए, इसको कैसे करेंगे। सर एक ये रेक्टेंगल है, इसकी एरिया को हमें 20%, इसकी लेंथ को हमें 20% बढ़ाना है। ये मैंने 20% लेंथ बढ़ा दी, यानी पहले एरिया अगर 100% था तो ये 20% बढ़ गया, तो एरिया 100% था, 20% बढ़ गया तो कितना हो गया, 120% हो गया। अब कह रहे हैं इसकी चौड़ाई को कितना कम कर दें, कितना कम कर दें ताकि जो है हमको जो है एरिया कितना हो जाए, 20% कम हो जाए। तो सर एरिया तो 120% हो गया और करना है हमको 80%। इसका मतलब कितना कम करना है, 40% कम करना है। कितने पर, जो हो गया उतने पर, यानी 120% पर। तो 40% कम करना है 120% पर, तो 40% 120% का कौन सा भाग होगा, 1/3 होगा। तो 1/3 कितना होगा, 33.33% होगा। यानी कि हमें जो है चौड़ाई कितनी कम करनी पड़ेगी, 33.33% चौड़ाई को कम करना पड़ेगा। क्यों, सोच के देखिए जरा, प्रैक्टिकल सोचिए इसको भाई। किसी चीज की लेंथ बढ़ानी है, कोई भी चीज, रेक्टेंगल ले लो, किसी रेक्टेंगल की लेंथ बढ़ानी है और एरिया भी कम करना है। 20% लेंथ भी बढ़ा दो और 20% एरिया भी कम कर दो, इसका मतलब चौड़ाई काफी कम करनी पड़ेगी। क्यों क्यों करनी पड़ेगी, अरे भाई जब लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया तो बढ़ेगा, तो कम से कम एरिया कम ना कराते। अब आप कह रहे हो नहीं एरिया भी कम कर दो, तो 40, देखिए 100% पर 20% एरिया बढ़ेगा तो 120% हो जाएगा। अब चीज 120% हो गई। अब कह रहे हैं अनचेंज नहीं कह रहे हैं उसमें और कम कर दो, यानी एरिया 100% था उससे और कम दो, 80 कर दो। तो एरिया अगर 80 करेंगे और 120 हो गया तो 40% एरिया कम करेंगे ना। तो 40% एरिया किस पर कम करेंगे, जो हो गया उस पर कम करेंगे ना। ये ध्यान रखिए, जो चीज होती है उस पर हर काम होता है, यानी जो आप करोगे वही पाओगे, जो है एट प्रेजेंट। ठीक है, पढ़ लिया होता तो सिलेक्शन हो गया होता, ना ना ना, पढ़ लो तो हो जाएगा। हर चीज करो। पास्ट और फ्यूचर में जीने से अच्छा है कि आप जो है प्रेजेंट में वर्क करो, ना पास्ट में वर्क करो ना फ्यूचर में वर्क करो, प्रेजेंट में वर्क करो। जब आप प्रेजेंट में वर्क करोगे तो आप बहुत सक्सेस होगे। सिर्फ प्रेजेंट में वर्क करो, ठीक है, पास्ट वास्ट नहीं। पास्ट तो जो हो गया हो गया, और जो होना है उस पर हमारी चलती नहीं है, तो ईश्वर के हाथ में है। चलिए, जो हम करेंगे उसी का रिफ्लेक्शन आगे हमको मिलेगा। किसी आयत की लंबाई, किसी रेक्टेंगल की लेंथ को 20% इंक्रीज किया गया और उसकी ब्रेड्थ को 20% इंक्रीज किया गया, सॉरी लेंथ को 10% इंक्रीज किया गया और ब्रेड्थ को 20% इंक्रीज किया गया, तो एरिया कितने परसेंट इंक्रीज होगा। सो इजी, सेम। देखिए सर, एरिया कितने परसेंट इंक्रीज होगा। देखिए सर, कोई रेक्टेंगल हम फिर से बना लेते हैं। अब कह रहे हैं इसकी लेंथ को पहले 10% इंक्रीज किया गया है, तो सर हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। लेंथ जो है मान लें हम 10% इंक्रीज कर दिया और इसकी ब्रेड्थ को 20% इंक्रीज कर देते हैं, तो ब्रेड्थ को हमने 20% इंक्रीज कर दिया, तो ऐसे ही तो इंक्रीज होगा भाई। जब चीज़ डब्बा यहाँ से यहाँ तक हो गया तो फिर उस पर बढ़ेगा ना, 20% इंक्रीज हो गया। तो कह रहे हैं इस पर क्या होगा, एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सर ये पहले एरिया 100% था, तो कोई चीज़ पहले 100% थी
कितनी बढ़ गई, पहले 10% बढ़ गई, तो चीज़ कितनी हो गई, 110% हो गई। और 110% पर 20% बढ़ गई, तो 110% का 20% होगा 22%, तो चीज़ कितनी हो गई, 132% हो गई। चीज़ थी कितनी, 100% थी। सर 132 हो गई, 100 थी, तो कितनी इंक्रीज कर गई, 32% इंक्रीज कर गई, यानी 32%। ये प्लस मतलब बढ़ी है, यानी 32% जो है एरिया क्या हुआ, इंक्रीज कर गया 32%। अगर क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो आप ऐसे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। एरिया कितना बढ़ गया, 32। अगर इसको करो तो कैसे होगा, ये 10% बढ़ा, 110 हो गया। इसको कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, 20% इस पर बढ़ा, ये 20% हो गया। अब जरा देखिए 10 का, गौर करिएगा, 10 का 20% कितना होगा, 2, ये बढ़ गया, यही तो बढ़ रहा है। या 20 का 10% कितना होगा, 2। चाहे 10 का 20% निकालो, चाहे 20 का 10% निकालो, वो 2 ही % बढ़ेगा। इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें उम्मीद है अब आपको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कर ले जाएंगे। ठीक है जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टाइप बदल देते हैं। एक और कर लेते हैं, घटाने बढ़ाने वाला। ठीक, शायद कराया नहीं। क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई में से दोनों में क्रमशः 10 और 20% कम कर दिया जाए। अच्छा जी, लेंथ को भी कम कर दिया जाए और ब्रेड्थ को भी कम कर दिया जाए, तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एरिया कितने % कम हो जाएगा, जरा गौर करिए। किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में से दोनों को 10 और 20% रिस्पेक्टली कम किया गया, 10 एंड 20%। देखिए कोई रेक्टेंगल है, इसको 10% कम किया गया और इसको 20% कम किया गया, तो इसका मतलब जो चीज़ इतनी बड़ी थी वो अब इतनी बड़ी रह गई, कम कर दिया गया। तो उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी एरिया पर क्या इफेक्ट होगा, इम्पैक्ट ऑन एरिया, क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए सर पहले जब कोई चीज़ पूरी थी तो वो 100% थी, तो पहले आपने 10% कम कर दी चीज़, तो क्या हो गई, 90% हो गई। फिर क्या हुआ, 20% और कम कर दी, तो कितना कम हो गया, 18% और कम हो गया। तो अगर 18% और कम हो गया तो 90 पर जब 18% कम करेंगे तो 90 में जब 10 कम करेंगे तो 80 में जब 8 कम करेंगे तो 72% चीज़ रह गई। तो सर चीज़ पहले 100% थी और अब 72% रह गई, तो कितनी कम हो गई, 28% कम हो गई। कितनी कम हो गई, 28%। कैसे, 10 और 18, 28% कम हो गई, यानी एरिया कितना कम हो जाएगा, 28% कम हो जाएगा। अच्छा, परसेंटेज चूँकि एक क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मेथड है, इसलिए ये हर जगह लगेगा, हर तरह की चीज़ों पर, घटाना बढ़ाना कहीं की भी बात आए तो आप कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दें, परसेंटेज में जब कोई चीज़ पहले बढ़ाई जाए फिर घटाई जाए, सेम क्वांटिटी पहले बढ़ाई जाए फिर घटाई जाए, या सेम क्वांटिटी पहले घटाई जाए फिर बढ़ाई जाए, हमेशा लॉस होगा, ऑलवेज लॉस, नेवर प्रॉफिट। मैं इसको दिखा देता हूं करके, ठीक, देख लीजिए। देखिए कोई रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ को 10% बढ़ा दिया गया और ब्रेड्थ को 10% कम कर दिया गया, तो बताइए एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए एरिया 100% था, पहले हमने लेंथ को 10% इंक्रीज किया तो 110% हो गया। अब हमने ब्रेड्थ को 10% कम किया, तो जब 110 का 10% करेंगे, 110 का जब 10% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11। तो जब हम इसको कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99%। इसका मतलब चीज़ कितनी थी, 100%, हो कितनी गई, 99%, लॉस कितना आया, 1%।
1% जो है वो क्या आएगा, 1% लॉस आएगा। हमने क्या बोला था आपको, सेम जब चीज को हम क्या करेंगे, पहले बढ़ाएं फिर घटाएं या पहले घटाएं फिर बढ़ाएं, ऑलवेज लॉस आएगा। तो हमने यहाँ पहले बढ़ाया फिर घटाया, 1% लॉस आया। अब आप कहें पहले घटा देते हैं फिर बढ़ा देते हैं, चलो देखो, हमने पहले क्या किया, इसकी लेंथ को 10% घटा दिया और अब हमने ब्रेड्थ को 10% बढ़ा दिया, तो ऐसे ही तो बढ़ेगी चीज, क्योंकि पहले घटाया फिर बढ़ाया। गौर करिएगा, अब क्या होगा, पहले एरिया कितना था 100%, तो सर एरिया था 100%, पहले मैंने 10% कम कर दिया, तो एरिया कितना हो गया, माफ करिए कम कर दिया, तो एरिया कितना होगा 90%। अब मैंने 10% बढ़ा दिया, तो 90 का 10% कितना होगा 9, अब बढ़ गया, चीज़ कितनी हो गई 99%, चीज़ थी कितनी 100%, हो गई कितनी 99%, लॉस कितना 1%। समझने की कोशिश करिएगा, जब हम सेम क्वांटिटी को बढ़ाते या सेम क्वांटिटी को घटाते हैं तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, नेवर प्रॉफिट, कभी प्रॉफिट नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा, आपके सामने मैंने प्रूफ करके दिखाया है, ड्राइव करके दिखा दिया, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह का आए कि कोई रेक्टेंगल है या कोई स्क्वायर है, उसकी लेंथ को इतने % इंक्रीज़ किया गया, 10% इंक्रीज़ किया गया, 10% डिक्रीज़ किया गया, तो 1% का लॉस, 20% इंक्रीज़ किया गया, 20% डिक्रीज़ किया गया, तो कितने % का लॉस होगा, 4% का। 30% इंक्रीज़ किया गया, 30% डिक्रीज़ किया गया, तो कितने का होगा, 9% का। टेबल है, हम करके दिखा दे रहे हैं, समझ लीजिए आप। 10% इंक्रीज़ और 10% डिक्रीज़, तो हमेशा क्या होगा, 1% लॉस, लॉस हमेशा होगा। 20% इंक्रीज और 20% डिक्रीज, ऑलवेज 4% लॉस। 30% इंक्रीज और 30% डिक्रीज, ऑलवेज 9% लॉस। 40% इंक्रीज and 40% decrease, always 16% loss. 50% increase and 50% decrease, always 25% loss. ठीक है, 50 पर 60% increase और 60% increase, always 36% loss. 70% increase और 70% डिक्रीज, ऑलवेज 49% लॉस। 80% इंक्रीज और 80% डिक्रीज, ऑलवेज 64% का लॉस, ठीक है। और 90% इंक्रीज और 90% डिक्रीज, ऑलवेज 81% लॉस, ठीक है। और 100% इंक्रीज और 100% डिक्रीज, ऑलवेज 100% लॉस, 100% लॉस। या इसको पलट लो, पहले फायदा फिर नुकसान, नुकसान, पहले नुकसान कर लो फिर फायदा कर लो, तो भी यही आएगा, सेम सिचुएशन होगी। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये क्यों मैंने बता दिया, ये पहले समझिए ये हो क्या रहा है। 50% प्रॉफिट, 50% लॉस, 25% लॉस। कैसे, कोई चीज 50% प्रॉफिट हुआ, 100% चीज थी, 50% बढ़ गई, कितनी हो गई, 150% हो गई। अब 150% पे 50% लॉस कर दो, तो 150 का 50% कितना होगा, आधा, 75, तो चीज कितनी बची, 75 लॉस हो गया, 75 बची। 100 थी, 75 बची, कितना लॉस हो गया, 25% का लॉस हो गया। कहने का मतलब समझिए ये कहां से आ रहा है, तो आप देखिए जो इसमें पहली डिजिट है ये उसकी स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अच्छा, अब 100 वाली पोजीशन को थोड़ा समझा देते हैं। सर कोई चीज पहले 100% बढ़ी, कोई चीज पहले 100% बढ़ी, तो मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए थे, या मेरे पास जो एरिया ज़मीन थी उसका एरिया 100% था, अब वो डबल हो गया 100%, 100% पे एरिया डबल हो गया,
100% और बढ़ गया तो मेरे पास एरिया 200% हो गया। 100 था उतना ही और मिल गया, 200 हो गया। और अब पूरा 100% चला गया तो साहब कुछ बचा मेरे पास? जीरो। जैसे मान लो, इसको दूसरे तरीके से समझो, मैंने 100 रुपये लगाकर कोई बिजनेस शुरू किया, 100 रुपीज़ पुट किया और बिजनेस शुरू कर दिया। सर पहले मैंने 100% कमाया, यानी 100 पर हमने क्या किए, डबल कर लिए, 200 हो गए। अब मैंने 100% गंवा दिया, तो जो 100% गंवा दिया, जो 200 थे वो पूरे चले गए, जीरो। तो इस तरीके से जब हम लोग करेंगे, ठीक है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन आएगा किसी एरिया पे 50% पहले बढ़ रहा, 50% कम हो रहा, तो उसको आंख बंद करके 25% लॉस, 30% बढ़ रहा, 30% गिर रहा, आंख बंद करके 9% लॉस, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा टॉपिक थोड़ा सा टॉपिक कह रहे हैं, थोड़ा सा टेस्ट बदलना है। एक आयताकार खेत की लंबाई एवं चौड़ाई 4:1 के रेशियो में है। बहुत अच्छी बात है भाई। इसके भीतर, इसके अंदर, इनसाइड 300 स्क्वायर मीटर एरिया का एक पॉन्ड है, ठीक, जिसका एरिया फील्ड के एरिया का 1/12 है। खेत की परिमिति बताइए। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई 4:1 है। तो मैं एक सबसे पहले एक फील्ड बनाता हूं, एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाई जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो 4:1 है। ये 4 है और ये 1 है। अगर ये 40 मीटर है तो ये 10 मीटर, ये अगर 400 मीटर है तो ये 100 मीटर, समझिएगा। ये 20 मीटर है तो ये 5 मीटर, ठीक। इस तरीके से अगर 80 मीटर है तो 20 मीटर, 4:1 का रेशियो तो आप जानते ही हो। अब क्या कह रहा है, इसके भीतर 300 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल का तालाब है। इसके भीतर 300 स्क्वायर मीटर का तालाब है। तालाब कैसे भी बना लो, गोल बना लो, जैसे अच्छा लगे। इसका जो एरिया है ये 300 मीटर स्क्वायर है। 300 मीटर स्क्वायर का क्या है, एरिया है, तालाब है भाई। अच्छी बात है भाई। अच्छा, इसके भीतर इसके जो ऊपर वाला एरिया है उसका 1/12 है। अब जरा देखिए, इस एरिया का ये जो एरिया है ये 1/12 है, यानी 1/12 पार्ट इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब जो पूरा खेत का यानी फील्ड एरिया जो है वो इसका कितना होगा, 12 गुना होगा। तो 300 इंटू 12 इज इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर। जरा समझिए, इसका मतलब हमको जो फील्ड का एरिया मिला वो 3600 मीटर स्क्वायर मिला। अब फील्ड का एरिया 3600 मीटर स्क्वायर है, और जब रेक्टेंगल होता है तो उसका एरिया क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर, यही तो होगा। तो यहाँ पर, और इसमें रेशियो कितना है, 4 और 1 का रेशियो है। तो 4 और 1 का रेशियो है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जरा इसको सोच के देखिए। इसको सॉल्व हम लोग किस तरीके से करेंगे। एक सेकंड के लिए होल्ड करिए, क्वेश्चन कहाँ चला गया। हाँ, 12वां भाग है। तो इसकी पेरीमीटर निकालनी है। तो इसकी पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, एक मिनट। एक आयताकार खेत की लंबाई एवं चौड़ाई 4:1 का रेशियो है। इसके भीतर 300 मीटर क्षेत्रफल का तालाब है, जिसका क्षेत्रफल खेत के क्षेत्रफल का 1/12वां भाग है, ठीक। हाँ, तो ये L इंटू बी, ये 12वां भाग है। अब जरा इसको हमें जब सॉल्व करना है तो अब 4:1 का रेशियो है, यानी 4x इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे अंडर रूट, नहीं माफ करिएगा अभी नहीं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 900। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 900 इज इक्वल टू x का वैल्यू कितनी पुट हो जाएगी, यहां पर आ जाएगी 30। तो
तो अगर x की वैल्यू 30 आ जाएगी, तो अगर यहाँ पर x की वैल्यू 30 आ गई तो इसकी कितनी आ जाएगी? 30 का 4 टाइम्स कितना होगा? 120। तो लेंथ कितनी होगी? 120 और ब्रेड्थ कितनी होगी? 30। तो 120 इंटू 30 करो तो 3600 आना चाहिए, 3600 आना चाहिए। ठीक है, करके देख लीजिए। 120 इंटू 30 तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और प्लस 2 0, 3600। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपसे पूछ रहा है क्या? पेरीमीटर बताइए, इस एरिया की पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगी फील्ड की? देखिए 120 प्लस 120, दो लेंथ हो गई, प्लस 30, फॉर्मूला नहीं लगा रहे, ध्यान रखिएगा, प्लस 30 प्लस 30। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे 120 प्लस 120 240 प्लस 60 300 मीटर, नॉट मीटर स्क्वायर। तो पेरीमीटर कितना होगा? 300 मीटर जो है वो पेरीमीटर होगा। इस किसका पेरीमीटर 300 मीटर होगा? खेत का पेरीमीटर 300 मीटर होगा, खेत का। ध्यान रखिएगा, खेत का एरिया कितना होगा? 3600 मीटर स्क्वायर होगा। तालाब का एरिया कितना है? गिवन है 300 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सेकंडों में कर लेंगे। ठीक है, हम आपको थोड़ा सा आराम आराम से समझा समझा के बता रहे हैं, वैसे बहुत शॉर्टकट होते हैं। ठीक, चूँकि आप बहुत दूर बैठे हुए हैं, हम आपके क्या बोलते हैं आउटलुक को नहीं ले पा रहे हैं, हम आपके फेस को देख के नहीं समझ पा रहे हैं। जब क्लास में बच्चे बैठे होते हैं तो उस समय हम उनके फेस को देख के जान जाते हैं कि समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब चेहरा बता देता है। ठीक है, इसलिए बहुत कोशिश करके बड़े आराम से आपको पढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है। ठीक है, लंबाई की 2/3 है। अच्छा, खेत के बीचों बीच 800 मीटर स्क्वायर चौड़ी एक पट्टी है। ठीक, जिसका क्षेत्रफल खेत के क्षेत्रफल का 1/3 है। खेत की चौड़ाई बताइए। क्या कह रहा है उसको समझो। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी जो है ब्रेड्थ जो है वो लेंथ की 2/3 है। इट मीन्स अगर लेंथ 3 है तो ब्रेड्थ 2 है। ठीक, खेत के बीचों बीच में मिड ऑफ, मतलब फील्ड के मिड में क्या है? 800 स्क्वायर मीटर चौड़ी एक पट्टी है, मतलब एक रास्ता बना हुआ है। ठीक है, जिसका एरिया खेत का 1/3 है। चलो शुरू करते हैं। सर एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसमें बीचों बीच में जो है एक रास्ता बना हुआ है। बीचों बीच में जो ये रास्ता बना हुआ है ये इस टोटल एरिया का 1/3 है। तो अगर ये 1/3 है तो ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है। ये तो सीधी सी बात है भैया, बीचों बीच में आपने 1/3 चीज ले ली। मान लीजिए ये कमरा है पूरा, इसमें कोई बीचों बीच में 1/3 हिस्सा ले ले तो उधर भी 1/3 बचेगा, इधर भी 1/3 बचेगा। इसका एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर, तो इसका भी हो गया 800 मीटर स्क्वायर और इसका भी हो गया 800 मीटर स्क्वायर। यानी ये सारे एरिया 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब इस टोटल रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया? 2400 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। ठीक है, और क्या दिया है? ये जो पहले कह रहा था, क्या कह रहा था? पहली लाइन पढ़िए, वो कह रहा है आयताकार खेत की चौड़ाई लंबाई की 2/3 है। इसका मतलब लेंथ 3x है और ब्रेड्थ जो है वो 2x है। तो 2x इंटू 3x इज इक्वल टू 2400। जरा गौर करिए, इसका मतलब हो गया 6x स्क्वायर इक्वल टू 2400। इसलिए x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? x स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक है, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर 400 यानी 20। तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? 20 मिल गई। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, जरा पढ़ लेते हैं। खेत की चौड़ाई बताइए।
पूछा जाए मान लो पेरीमीटर कितनी हो जाएगी, सर पेरीमीटर निकालिए, व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर कितनी हो जाएगी, तो 2l 2b, तो 2l 60 + 60, 2b 40 + 40, तो सर इसको करेंगे 60 40 यानी 200, तो इसकी पेरीमीटर कितनी निकल जाएगी, 200 मीटर। तो पेरीमीटर हमको मिल गई 200 मीटर, एरिया मिल गया 2400 मीटर, बाकी चीजें गिवन थी। 800 मीटर चौड़ा रास्ते की पट्टी थी बीच में जो उसका 1/3 पार्ट था। इस तरीके से हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर्स में कितनी आई, 200 मीटर। तो नया पुराने में क्या रेशियो होगा, 24:25 का रेशियो होगा। दिस इज योर एब्सोल्यूट आंसर, 24:25 का रेशियो होगा। इस तरीके से जो है आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और जो अभी थोड़ी देर पहले टेबल दिखाई थी कि कैसे कैसे कम होता है, बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा बढ़ेगा तो कम होगा, तो देखिए यहाँ पर यूज हो गया। तो हर चीज एग्जाम में कहीं ना कहीं पर यूज होगी। एक आयताकार खेत की लंबाई एवं चौड़ाई रिस्पेक्टिवली 60 मीटर एंड 40 मीटर है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ एंड ब्रेड्थ 60 मीटर एंड 40 मीटर है। इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ के पैरेलल 2 रास्ते, 2 वे हैं, 2 रास्ते हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करते हैं, काटते हैं। रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। चलो देखो, ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। क्या कह रहा है, देखो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड बन गई भाई, रेक्टेंगुलर फील्ड। क्या कह रहा है इसमें, इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ 60 एंड 40 मीटर है। तो लेंथ जो है इसकी वो 60 मीटर है और ब्रेड्थ जो है वो 40 मीटर। लेंथ हमको 60 मिल गई और ब्रेड्थ 40 है। ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये जो है आपका क्वेश्चन बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया अभी, ठीक। अच्छा, इसके समानांतर जो है इसी के पैरेलल एक रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो इसका मतलब ऐसे 2 रास्ते होंगे समानांतर, एक रास्ता यहाँ होगा ऐसे और एक रास्ता ऐसे होगा जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहा होगा, ठीक। काट दिया रास्ता, आपस में क्रॉस हो गए, काटते हैं। रास्ते का जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है। इसका मतलब इसकी जो चौड़ाई दी गई है ये कितनी दी गई है, ये 5 मीटर और ये जो है कितनी है 5 मीटर, यानी पूरी रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब क्या कह रहा है, रास्ते का एरिया, रास्ते का क्या एरिया होगा, जो हमने अंदर रोड बनाई है उसका एरिया। देखिए भाई, ये भी तो अपने आप में एक रेक्टेंगल है। तो जब ये अपने आप में एक रेक्टेंगल है तो इसकी ब्रेड्थ है 5, इसका एरिया निकालना है। रोड 1 ये R1 और ये R2, तो R1 का एरिया जब हम निकालेंगे रोड 1 का एरिया, ये R1 और ये R2, ठीक। अब R1 का एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 5 into यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी, 60 रहेगी, 60, तो 5 into 60 is equal to 300 मीटर स्क्वायर, ठीक।
यानी कि रोड एरिया कितना होगा 475 मीटर स्क्वायर क्या होगा ये रोड एरिया। यानी जब भी हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलेगा तो सर ये भी R1 और R2 रोड 1 और रोड 2 ये भी तो अपने आप में रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल पूरा निकालेंगे और जो बीच का पार्ट है क्योंकि वो 2 बार कैलकुलेट हो जाता है तो उसको एक बार कैलकुलेट करके उसको से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। कभी भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह का एक और करते हैं थोड़ा सा। एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ 60 मीटर और 20 मीटर है, इसमें झंडे लगाने हैं। चलो देखते हैं, झंडे वंडे सब लगा लेते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो चाहे झंडे लगाने हो चाहे डंडे लगाने हो सब हो जाएगा भाई। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 60 मीटर एंड 20 मीटर। अच्छा, एक रेक्टेंगल है वो कुछ इस तरह का है, ये 20 मीटर है और ये 60 मीटर। बहुत अच्छी बात है, 20 मीटर 60 मीटर। इसकी जो साइड्स हैं भुजाएं हैं उसमें 2 मीटर पर झंडे लगाने हैं, हर 2-2 मीटर पर। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उनको अच्छा लगे इसलिए हर 2-2 मीटर पर क्या लगाने हैं, एक फ्लैग लगाना है, झंडा। अच्छा भी लगाना है, झंडा कुछ भी हो सकता है, भारत का झंडा हो सकता है, पार्टी का झंडा हो सकता है, लगाना है। झंडों की संख्या निकालनी है भाई, कितने झंडे लगाने पड़ेंगे ये पूछ रहे हैं। अब देखिए सर, तो सर झंडे किस पे लगेंगे, पेरीमीटर पर लगेंगे। तो सबसे पहले इसकी पेरीमीटर कितनी होगी 60 + 60 60 60 20 20 20 + 20। तो इसकी जो पेरीमीटर होगी वो कितनी होगी 60 20 80 80 160। ठीक है, 160 मीटर जो है वो क्या होगी पेरीमीटर होगी। अब 160 मीटर पेरीमीटर पर कितने मीटर दूरी पर लगने हैं भाई, 2 मीटर की दूरी पर लगने हैं। तो जब 2 मीटर पे लगने हैं तो 160 और 2 मीटर पे लगने हैं तो कितने झंडे लगेंगे 80। कितने लगेंगे 80। हम अगर फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपस में मिले ना तो एक झंडा एक्स्ट्रा लगता है। चूंकि आपस में ये मिल रहे हैं इसलिए एक्स्ट्रा झंडा नहीं लगेगा। तो कितने लगेंगे, टोटल झंडे लगेंगे 80 झंडों में जो है काम बन जाएगा, क्योंकि 2-2 मीटर की दूरी पर झंडे लग रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झंडे लग चुके हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई एवं चौड़ाई 60 एंड 40 मीटर है और इसके भीतर 5 मीटर चौड़ा लंबाई चौड़ाई का समांतर रास्ता है जो एक दूसरे को समकोण पर काटता है। रास्ते के किनारे 2 रुपए प्रति मीटर की दर से बैरिकेडिंग कराने का खर्च क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर करें। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जो 60 मीटर लेंथ है और 40 मीटर ब्रेड्थ है। देखिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी लेंथ है 60 मीटर और ब्रेड्थ है आप करिएगा 40 मीटर। लेंथ और ब्रेड्थ हमको मिल गई भाई, ठीक, अच्छी बात है। इसके भीतर इसके अंदर 5 मीटर लंबाई चौड़ाई का समांतर रास्ता है जो एक दूसरे को समकोण में काटता है। पहले वाले क्वेश्चन में एक रास्ता है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, यानी चौराहा बनता है। चौराहा तो जानते हैं ना, चौराहा बनता है, अलग अलग एरियाज में अलग अलग कहते हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं बनता है। तो रास्ते के किनारे जो ये रोड बनाई गई इसके किनारे 2 मीटर 2 रुपए पर मीटर के रेट से बैरिकेडिंग कराने का खर्च क्या। भाई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो कोई जानवर ना अंदर आ जाए, कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए बैरिकेडिंग हमें उसके किनारे किनारे रास्तों पर करानी है। तो अब बात करिए बैरिकेडिंग कैसे लगेगी। रास्ते में बैरिकेडिंग देखिए कहाँ पे
200 मीटर जो है हमको लेंथ मिली, जिस लेंथ पर पेरीमीटर मिली, जिस पेरीमीटर पर बैरिकेडिंग लगनी है। अब फिर एक बात समझो, यहाँ नहीं लगेगी तो किस जगह लगेगी? यहाँ नहीं लगेगी तो यहाँ लगेगी, यहाँ नहीं लगेगी तो यहाँ लगेगी, और यहाँ नहीं लगेगी तो यहाँ लगेगी। तो 200 मीटर में हमको बैरिकेडिंग लगेगी। और हमारा जो खर्चा क्या है वो मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ भाई। क्या है खर्च जो है बेटा, वो 2 रुपए प्रति मीटर की दर से है बैरिकेड किनारे किनारे लगाई जाती है। तो 200 मीटर में 2 रुपए पर मीटर के रेट से अगर लगाएंगे तो 400 रुपीज क्या होंगे? खर्च होंगे। हमारे हिसाब से आंसर यही होगा, बिल्कुल यही। क्या होगा? 400 रुपए में बैरिकेडिंग लग जाएगी। 2 रुपए, ये बहुत पुराने समय का क्वेश्चन है। अब 2 रुपए कुछ नहीं होता, ठीक है। पहले लग जाया करती होगी, आज़ादी के बाद 2 रुपए पर मीटर के हिसाब से बैरिकेडिंग, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। तो 400 रुपए में जो है बैरिकेडिंग, हमें उम्मीद है समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन? चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं टेस्ट। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई 60 मीटर और 40 मीटर, बहुत अच्छी बात है। इसके बाहर चारों भुजाओं से सटा 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या है? देखिए यहाँ मामला बाहर का, अंदर अंदर बाहर की बात कर लेते हैं। सर 60 मीटर और 40 मीटर चौड़ा एक रेक्टेंगल है, 60 मीटर और 40 मीटर। इसके बाहर चारों भुजाओं से सटा 3 मीटर चौड़ा समरूप रास्ता है। चारों भुजाओं से सटा हुआ यानी चारों साइड से टच करता हुआ कितना कैसा रास्ता है? समरूप, एक जैसा रास्ता है और 3 मीटर इसकी चौड़ाई है, यानी रास्ते की चौड़ाई कितनी? 3 मीटर। अब क्या कहता है? रास्ते का एरिया निकालना है। तो सर रास्ते का एरिया कैसे निकालेंगे? चौड़ाई 3 मीटर है, वृत्त 3 मीटर है, सेंस में कैलकुलेशन कर दीजिए ऐसे। यानी ये एरिया कितना होगा? ये चौड़ाई कितनी होगी? 3 मीटर। ये चौड़ाई कितनी होगी? ये कितनी होगी? 3 मीटर। और ये कितनी होगी? 3 मीटर। अब जरा देखिए सर ये 60 था और ये 40 था। तो सर 60 अगर ये था तो 3 इधर बढ़ गया, 3 इधर बढ़ गया, यानी 66 हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? 66। तो 66 इंटू वृत्त कितनी है? 3। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको इस रोड का एरिया निकल आएगा। इस रोड का एरिया, इस रोड का एरिया। तो इस रोड का एरिया कितना आएगा? 60 इंटू 3 180 और 6 इंटू 3 18, 180 और 18 198। ये एरिया निकल इसका, इस रोड का। चूंकि ये 2 रोडें किस तरह की देखिए, 2 तो इनको डबल कर देते हैं इंटू 2। तो ये कितना आ जाएगा? 400 में 4 कम कर देंगे, 396 मीटर स्क्वायर। यानी 396 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, इसका और इसका। ठीक, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, देखिए इसका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो 40, तो 40 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 40 इंटू 3 करेंगे, 1 का एरिया आ जाएगा। तो कितना एक सड़क इसका एरिया आ जाएगा? इसका आ जाएगा कितना? 120। और 120 इंटू 2 कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। तो जब इसको करेंगे तो आ जाएगा ये 240। तो जब मीटर स्क्वायर, तो जब इसको जोड़ेंगे तो एरिया कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 9 और 4 13, 3 2 5 and 1 6, 636 मीटर स्क्वायर। तो जो बाहर की रोड है उसका एरिया कितना आएगा? 636 मीटर स्क्वायर। एक तरीका। एक और तरीका है, और एक तरीका ये है कि पहले अंदर का एरिया निकालिए फिर बाहर का एरिया निकालिए। तो बाहर का एरिया कितना हो जाएगा? 66 इंटू यहाँ भी 6 हो जाएगा 46,
66 into 46 minus 60 into 40 करेंगे तो भी आंसर 636 मीटर स्क्वायर ही आएगा। दिस इज माई गारंटी। ठीक है, हमने आपको वो तरीके बताए हैं जिन तरीकों से आप जल्दी से जल्दी जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, किसी तरह की कोई आपको दिक्कत ना हो।